नमस्कार। ब्रिक्स न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागत। दर्शक, बीते कल यानी रविवार ब्राजील में रविवार को 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में कई वैश्विक मुद्दा पर चर्चा हुई। इस दौरान ब्रिक्स देशों ने ईरान हमले और व्यापार शुल्क यानी टैरिफ का निंदा की। हालांकि इस दौरान अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया। इसके साथ ही ब्रिक्स के नेताओं ने अपने साझा बयान में मिडिल ईस्ट में तनाव पर भी चिंता जाहिर की। बता दिया जाए कि ब्रिक्स 5 देशों के समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल है। दरअसल 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की संयुक्त घोषणा पत्र के माध्यम से कहा गया कि हम 13 जून से ईरान के खिलाफ सेना हमला का निंदा कर रहा हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्रों के चार्टर की उल्लंघन है। साथ ही ब्रिक्स नेताओं ने मिडिल ईस्ट में सुरक्षा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून और IAEA के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत नागरिक बुनियादी ढांचे और शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर जानबूझकर किए गए हमले पर भी गंभीर चिंता व्यक्त कर रहा हूं। लोगों और पर्यावरण के नुकसान से बचने के लिए संघर्ष समेत परमाणु सुरक्षा को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए। संयुक्त घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि हम यूक्रेन में संघर्ष के संबंध में अपने रुख का याद कर रहा हूं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई मंच पर व्यक्त किया गया है। हम उम्मीद कर रहा हूं कि वर्तमान प्रयासों से एक स्थायी शांति समझौता होगा। इसके साथ ही उन्होंने मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका यानी MENA क्षेत्र में जारी संघर्ष और अस्थिरता पर चिंता जताई। बता दें कि ब्रिक्स देशों ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बढ़ते टैरिफ से वैश्विक व्यापार पर पूरा और बुरा असर पड़ रहा है, जो WTO के नियमों के खिलाफ है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने नाटो की तरफ से सेना खर्च बढ़ाने के फैसले का निंदा की। उन्होंने कहा कि युद्ध में निवेश करना हमेशा आसान होता है। ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान नहीं पहुंच सके, लेकिन उनके विदेश मंत्री अब्बास अराघची इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल को ईरान पर हमले के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस जंग का हमें अगर सिर्फ एक देश तक सीमित सोचा जाए तो ये नहीं रहेगा। इसके साथ ही ब्रिक्स नेताओं ने गाजा की स्थिति पर भी चिंता जताई। इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन में 2 बड़े नेता नहीं पहुंच पाए, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार इस सम्मेलन में नहीं आए। वही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही इसमें हिस्सा लिया। बता दिया जाए कि पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी है। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ब्रिक्स न्यूज 24/7 रांची।